सुप्रभात। आज मैं उद्भास भोई कक्षा 11वीं का छात्र नमक का दारोगा पाठ का संक्षिप्त विवरण दूंगा। इस पाठ के विवरण से पूर्व इस पाठ के लेखक के विषय में कुछ जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष श्री धनपत राय, जिन्हें हम प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंडों में, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष को बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, किंतु जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पति शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में वे हिस्सा लेते रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद का ही केंद्र में रखकर किया जाता है। यह प्रेमचंद का निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रूमानियत के धुंधलकों से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी एवं उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत में नमक को ईश्वर प्रदत्त वस्तु माना जाता था, क्योंकि नमक का व्यापार केवल सरकार के अपने नवनिर्मित नमक विभाग से ही किया जाता था एवं इसका व्यापार निषेध था। इसलिए नमक विभाग में पुलिस अधिकारियों की नौकरी दी जाती थी एवं किंतु लोग चोरी छुपे नमक का व्यापार करते थे। नमक विभाग के अधिकारियों के पौ 12 थे, यानी कि वे बहुत लाभ में थे। नमक विभाग के अधिकारियों का पद पाने के लिए लोग लालच में आकर पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद भी छोड़कर नमक के विभाग में काम करना चाहते थे। मुंशी बंसीधर भी इस विभाग में काम करना चाहते थे। मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत, नल नील की लड़ाई एवं अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें जानते हुए उन्हें नमक के विभाग में दारोगा की नौकरी मिली। उनके पिता उन्हें ये समझाने लगे कि नौकरी पीर की मज़ार है, यहाँ जो चढ़ावा मिले उसे रख लेना चाहिए। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो केवल एक दिन दिखाई देता है और लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे प्यास बुझती है। बंसीधर के पिता उन्हें घूस लेने के लिए उकसा रहे थे, परंतु बंसीधर एक ईमानदार एवं कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जो घूस लेने को अपराध मानते थे। जाड़े के दिन थे एवं रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में अपनी कार्यकुशलता के दम पर उन्होंने अफसरों को मोहित कर लिया था। एक रात जब वो आंख बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे, गाड़ियों की गड़गड़ाहट से उनकी नींद खुली। जब उन्होंने जमुना पार देखा तो उन्हें गाड़ियों की एक लंबी कतार नजर आई। मुंशी बंसीधर ने उन गाड़ियों को रोककर उन गाड़ियों के चालकों से पूछा कि गाड़ियों में क्या जा रहा है। जब मुंशी बंसीधर ने गाड़ियों को रोका और आदमियों से पूछा कि गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने जवाब ना देकर कहा कि ये गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं, दातागंज के। जब
वंशीधर जी ने फिर से पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, तो उन्होंने कहा कानपुर। उन्हें अब शक हुआ कि इतनी रात को गाड़ियाँ कानपुर क्यों जा रही हैं। तब उन्होंने हवलदारों से गाड़ियों की जांच करने को कहा। जांच करने पर वंशीधर को गाड़ियों में नमक के ढेले मिले। पंडित आलोपीदीन, जो कि अपने सजीले रथ पर सवार थे, सोते जागते चल रहे थे। अचानक गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और बोला, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े हैं और आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार को तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसे चाहते नचाते हैं। लेटे ही लेटे वे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। पंडित आलोपीदीन पान के बीड़े लगाकर खाए एवं लिहाफ ओढ़े दारोगा के पास आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियों को रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर आपकी तो कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने रुखाई से बोला, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। परंतु वंशीधर के ऊपर मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी एवं कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए एवं गाड़ी वालों में हलचल मच गई। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम पड़ा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर उन्हें पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 का नोट बाबू साहेब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। परंतु वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आई। परंतु वंशीधर टस से मस न हुए। इसी प्रकार पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को पैसे के लालच में झुकाने की कोशिश की। 30,000, 40,000 एवं 50,000 तक की बात कही, लेकिन धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वे एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी और दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वो पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजान मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अदालत में पहुंचने के बाद वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से
इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तावीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का आदि दोष नहीं है, लेकिन यह बड़ी खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भोले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना होगा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणी की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़े हुए न चलते। आज उन्हें संसार की एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इससे इससे इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सर पीट लिया। बोले, जी चाहता कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध से कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियों कंधा पर रख कर साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुक कर दंडवत लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपका कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालीख लगी हुई है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपको हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धर्म का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता को ये ठकुर सुहाती की बातें असह्य सी प्रतीत हुई।
पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन के मैल मिट गए। पंडित जी को उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा की सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद का योग्य नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोला, न मुझे विद्वता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने जाना कि ईमानदारी एवं कर्मनिष्ठता चाहे भले ही फल बाद में दे, किंतु जब भी वह फल दे वो फल मीठा होता है एवं एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि से रहता है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।